पीर मामू के आशिक परिवार में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिए। जैसे कि सब जानते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी का हर कोई दीवाना है। हिंदुस्तान की हवा की खुशबू ने हर संत सूफी फकीर को अपनी तरफ खींच लिया था। तभी हर पहुंचे हुए संत फकीर ने अपना ज्यादातर समय जिंदगी का भारत में ही गुजारा। उन्हीं सूफी फकीरों में एक नाम है पीर बाबा हाजी अली। हाजी अली जी का दरबार एक ऐसा दरबार है जहां हर धर्म का इंसान मत्था टेकने आता है, जहां समुंदर की लहरें भी उनके सामने झुकती हैं। समुंदर में चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, लेकिन ये दरगाह कभी नहीं डूबती। तो आज हम हाजी अली दरगाह के बारे में बहुत सी नई बातें जानेंगे। हाजी अली जी का पूरा नाम सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी है। ये एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे और इनके परिवार में सूफी फकीरों की विचारधारा का माहौल था। एक बार की बात है, जब हाजी अली जी नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उनके पास से एक औरत रोती हुई गुजरी। हाजी अली जी ने उनके रोने की वजह पूछी तो औरत ने कहा कि वो तेल लेने निकली थी, लेकिन तेल से भरा बर्तन जमीन पर गिर गया और सारा तेल जमीन ने सोख लिया। तो औरत ने कहा अब उसका शोहर उसे बहुत मारेगा। हाजी अली जी औरत को वहीं पर ले गए जिस जगह उसका तेल का बर्तन गिरा था। वहां पहुंचने के बाद हाजी अली जी ने अपना अंगूठा जमीन में डाल दिया, जिसके बाद जमीन से तेल खुद ब खुद निकलने लगा। फिर औरत ने अपना तेल से बर्तन भर लिया और घर चली गई। कहा जाता है इस किस्से के बाद औरत तो बड़ी खुशी खुशी अपने घर चली गई, लेकिन हाजी अली जी मायूस हो गए। उन्हें बुरे बुरे ख्वाब आने लगे कि उन्होंने ऐसा करके धरती माता को जख्मी कर दिया। बस उसी समय से वह चुप चुप गुमसुम तन्हा रहने लगे और बीमार भी पड़ गए। इन सब से छुटकारा पाने के लिए वह व्यापार करने और सुकून को पाने के लिए अपने भाईजान के साथ मुंबई की उस जगह पहुंच गए जिस जगह आज उनकी दरगाह है। कुछ समय बाद उनके भाई मुंबई से चले गए, लेकिन हाजी अली वहीं पर रह गए और मुंबई में धर्म का प्रचार करने लगे। वहीं एक खास किस्सा ये है दरगाह से जुड़ा कि उन्होंने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत नेक कार्य में दान कर दी, लेकिन मक्का की यात्रा के बीच उन्होंने ख्वाब में देखा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हमने तुम्हें हिंदुस्तान के लिए चुना है, तेरे जिस्म की मिट्टी वहीं पर होनी चाहिए। जो इंसान मेरे पास नहीं आ सकता वो तेरे दरबार में अल्लाह की खुशबू से अपनी जिंदगी को महका लेगा और अब तू अपने देश वापस चला जा। हाजी अली जी की जैसे ही आंख खुली, जब वह वापस हिंदुस्तान जाने लगे तो फरिश्ते ने उन्हें आके कहा, मुझे अल्लाह का हुक्म है कि पीर हाजी अली आपकी रूह को आपके जिस्म से अलग किया जाए। तो हाजी अली जी ने फरमाया, ए फरिश्ते, तुझे जो हुक्म मिला है वो पूरा कर और मुझे जो हुक्म मिला है मैं वो पूरा करूंगा। पीर बाबा हाजी अली जी ने समुंदर की तरफ देखा और कहा, ये समुंदर, अल्लाह के महबूब ने मुझे हुक्म दिया है, मेरा जिस्म वहीं पर जाना चाहिए जहां मुझे अल्लाह ने भेजा था, जहां मेरे मुरीद बसते हैं। और उन्होंने अपने साथियों से कहा उनका जिस्म ताबूत में डालकर समुंदर में बहा दिया जाए। फिर उन्होंने अपना जिस्म छोड़ दिया। समुंदर में बहने के बाद उनका ताबूत बिना डूबे, बिना एक बूंद पानी के अंदर गए, खुद ब खुद तैरता तैरता मुंबई आ पहुंचा। इसी करामात की याद में उनकी दरगाह का निर्माण हुआ। उसी जगह किया गया जहां उनका जिस्म आके रुक गया था। जैसे कि सब जानते हैं, दरगाह समुंदर के बीच में बने होने के बाद भी समुंदर की एक भी बूंद दरगाह के अंदर आने से कतराती है। हाजी अली जी की दरगाह को 1431 में बनवाया गया था। उनकी दरगाह पर इस्लामिक सभ्यता का बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। दरगाह के साथ एक मस्जिद भी है और एक सकरा सा रास्ता हाजी अली जी के दरबार की ओर जाता है, जिस रास्ते पर एक बेहद दिलकश किस्सा भी है। पहले दरगाह जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं होता था। जितनी बार भी सरकार के मुरीद एक रास्ता बनाते वह कुछ दिन में समुंदर के साथ बह जाता। एक रात उनके एक मुरीद के ख्वाब में हाजी अली ने आके कहा कि अब तू मेरे दरबार क्यों नहीं आता। तो उस मुरीद ने कहा, जब मैं जवान होता था तो पत्थर जमा करके रास्ता बनाकर आपके दरबार आता था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूँ
तो जिस्म में इतनी जान नहीं है कि पत्थर जमा कर सकूं। तो हाजी अली ने फरमाया, जल्दी एक पक्का रास्ता मेरे दरबार की तरफ बनेगा और मेरे किसी मुरीद को मेरे दरबार तक आने में किसी जहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उस मुरीद ने कहा, समुंदर में पक्का रास्ता कैसे टिकेगा सरकार? तो हाजी अली ने फरमाया, इस रास्ते की हिफाजत खुद समुंदर करेगा। और उस बूढ़े इंसान ने समझ लिया कि रास्ता बनाना उसका काम है और उसे सलामत रखना सरकार पीर साहिब हाजी अली का काम है। दरगाह के आसपास कई इमारतें बनी और भूकंप के साथ बाढ़ की वजह के साथ वह गिर गई, लेकिन हाजी अली पीर की दरगाह अभी भी समुंदर के बीच विराजमान है और उनके दरबार तक जाने का रास्ता भी। धन्यवाद।